तो आपने जैसा सवाल पूछा है मेरे से कि कैसे मेरे दिमाग में ये आया, तो मैं जब से होश संभाला है मैंने, तब से मेरा खेल की तरफ रुचि ज़्यादा है। तो मैं खेल कूद ज़्यादा करता हूँ, ऐसे फुटबॉल खेलता हूँ, एथलेटिक्स में मेरा मेडल है, मैंने नेशनल क्वालिफाई किया है, 1500 मीटर मेरा इवेंट था। तो मेरी प्रैक्टिस लगातार चलती रहती है और मैं एक बार और 100 किलोमीटर ऐसा साइकिल चलाया हूँ और मेरा विचार था कि मैं एक बार गोमिया रांची से चलकर साइकिल से आऊँ। लेकिन जो 22/6/2025 को दुर्घटना हुई रौनक भाई के साथ, जो बोलटंगरिया के रहने वाले हैं, वो बहुत दुखद घटना थी और सभी ने उस पर बात किया, दुख जताया, उनके परिवार से मिले, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है कि हमने हेलमेट नहीं पहन रखा था। और इसी के साथ मेरे मन में, मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा मैंने किसी प्रकार का प्लानिंग नहीं किया, ना ही किसी से मैंने बात किया। मेरे दिल में, मेरे मस्तिष्क में ये जो मुहिम मैंने चलाया वो एकदम चमत्कार के रूप में आया है। और मैंने कुछ सोच विचार किए बिना मैंने पैम्पलेट बनाया, जैसे कि मैं साइकिल में पैम्पलेट लगाया वो मैंने खुद से बनाया और मैं अपने पिताजी को भेजा मैंने, जो कि स्वर्गीय सूर्यदेव फाउंडेशन के अध्यक्ष है, जिनका नाम श्री देवेश चंद्र सिंह यादव है। मैंने उनको भेजा, उनसे राय लिया कि ये कैसा रहेगा। फिर उन्होंने 2-4 व्यक्तियों से बात किया। तो फिर मैं, देखिए, सबसे पहले मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये कार्य करने के लिए परमिशन दी। और जितने भी यहाँ के लोग हैं, मुझे बहुत स्नेह मिला, प्यार मिला, उम्मीद से ज़्यादा मिला, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में ऐसा दुर्घटना ना हो। देखिए, काल को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन हमें पता है कि हमारी जब मृत्यु लिखी है, हमारी मृत्यु होगी, लेकिन आप आंख बंद करके तो नहीं चलेंगे ना रोड पे। आपको पता है आपका मृत्यु जब होना होगा तो आप सड़क पे फिर क्यों चलते हैं आंख खोल करके? आंख बंद करके चलिए जब होना होगा तो मेरा कहना यही है कि काल को टालना एक हमारे बस की बात नहीं है। कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हमारे बस की बात है तो खुद का सुरक्षा करना, खुद के साथ साथ अपने माता पिता का सुरक्षा करना, अपने समाज का सुरक्षा करना, अपने आस पड़ोस के लोग को बताएं कि हेलमेट कितना जरूरी है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने लमसम 120 किलोमीटर तय कर लिया है। 120 किलोमीटर में मुझे सबसे ज़्यादा बिना हेलमेट के कोई लोग दिखे हैं तो आपके जो फुसरो है, फुसरो से लेकर कठारा मार्ग में भी दिखे। और मैं स्कूल के प्रांगण में हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये बिल्कुल सत्य है। मैं अपने अंदाजा अनुसार कहना चाहूंगा कि 2 से 4% लोग मात्र जो थे वो हेलमेट लगाए हुए थे। और यहाँ के लोग ऐसी घटना के बाद ये कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं घोर निंदा की बात है। और ये मेरा ही घर है, ऐसा नहीं मैं अपने घर के बारे में बुरा कहना चाहूंगा। ये मेरा क्षेत्र है, मेरा घर है, मेरे जन्मभूमि है ये, मैं इसके बारे में क्यों बुरा कहूंगा? लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। मैं स्कूल के प्रांगण में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, इसी वर्ष मैंने 12वीं पास करा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना चाहिए। मेरा एक छोटा सा प्रयास था, जो अगर 10 लोग भी से जागरूक होते हैं तो मैं इस प्रयास को सफल मानूंगा। और इंटरनेट पे कहने वाले, लिखने वाले बहुत लोग हैं, तो वही सोच के मैंने सोचा कि मेरा ये एनर्जेटिक पीरियड है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। प्लस मैंने 12 किया है तो अभी मैं फ्री भी था, अभी मेरे एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तो इस प्रोसेस को और इस जो फ्री टाइम में जो गैप है, इस गैप को मैंने यूज़ करने का प्रयास किया। और मैंने और भी तरह से इसे यूज़ किया है, लेकिन मैं रांची में रहता हूँ, वहीं से पढ़ाई लिखाई हुआ है, तो उधर मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे अपने स्किल्स को डेवलप करने में हो गया, जो मेरा हॉबी है मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। टैलेंट सबसे बड़ा चीज़ होता है अभी के समय में। टैलेंट अगर आपके पास है ना तो आप भूखे कभी नहीं होंगे। इसलिए मैं अपने टैलेंट पे वर्क कर रहा था। और ये जो दुर्घटना हुआ, और मैंने जैसा कहा, फिर से मैं कहना चाहूँगा ये बिल्कुल चमत्कार के रूप में मेरे मन में आया और मैं निसंकोच, बिना किसी संकोच के मैंने ये कार्य करने का निर्णय लिया। ये इसलिए हो पाया कि मैंने मुझे लगता है कि मैं 8 साल से खेल से जुड़ा हुआ हूँ। खेल कूद से जुड़े रहने के कारण मैं शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं अपने आप को फिट मानता हूँ। और अगर मैं फिट नहीं रहता तो कहीं ना कहीं मैं इस मुहिम में फेल हो जाता। तो कहीं ना कहीं ये सबूत भी है कि मैं फिट खुद को मानता हूँ, इसका प्रूफ भी मैं ये दे रहा है। और आने वाले समय में अगर ऐसा जरूरत पड़े कि मुझे फिर से ऐसा कार्य करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह के जागरूकता अभियान करता रहूं। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने कीमती समय मुझे दिया, आपने इतने अच्छी तरह से मेरा स्वागत किया। और ये जो मैं स्कूल के प्रांगण में पधारा हूँ, मैं आते जाते मैंने इस स्कूल को बहुत बार देखा, लेकिन कैंपस विजिट करने के बाद मुझे लगता है कि ये स्कूल बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। मैं भी प्ले ग्रुप में पढ़ा हूँ। मेरी जो स्कूलिंग पीरियड थी मैं गोमिया से ही स्टार्ट हुई है,
और आयल से मैं प्ले ग्रुप किया। मैं यहाँ के बच्चों को कहना चाहूँगा, यहाँ के जितने माता पिता अगर देख रहे हैं उनके बच्चे हैं, 2 से 4 साल के बच्चे जितने होते हैं प्ले ग्रुप के पीरियड के, वो यहाँ अवश्य पढ़ें। बहुत अच्छा व्यवस्थित रूप से स्कूल है, देख सकते हैं कितना अच्छा थिएटर की तरह बना रखा है। मैंने रांची में बहुत सारे स्कूल विजिट करे, लेकिन इस प्रकार का व्यवस्था मैंने नहीं देखा था अब तक। तो आपके स्कूल के लिए मैं और आपके स्कूल के मैनेजमेंट को, इसके पीछे जितने सारे लगे हुए हैं लोग, दीदी भैया झाड़ू करने वाले, सबको मैं बहुत तारीफ है इसके लिए, बहुत काबिल तारीफ वाली बात है।